23 जुलाई 2025 को है सावन महीने का बुधवार। और देखिए, आपको तो पता ही है सावन का जो महीना होता है शिव शंकर के लिए, भोलेनाथ के लिए समर्पित होता है। हम सब मिलकर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सावन के महीने में उन्हें कई सारी चीज़ें अर्पित करते हैं। जल के साथ साथ हम बेलपत्र भी अर्पित करते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हम सावन के महीने में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि जो भी आप लोग कर रहे हो उस चीज़ से भोलेनाथ प्रसन्न होंगे? अगर आप बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें समर्पित कर रहे हो भोलेनाथ को, तो क्या भोलेनाथ प्रसन्न होंगे? देखिए, भोलेनाथ कब प्रसन्न होंगे? जब आपके मन में सच्चाई होगी, आपके मन में कभी कपट नहीं होगा, आप एकदम सच्चे इंसान रहोगे, आपकी आत्मा सच्ची रहेगी, आपके अंदर विश्वास रहेगा, तभी भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे। तो देखिए, अगर आप उपाय कर रहे हैं और आपके मन में मलिनता भरी हुई है, आप सच्ची की राह में, सच्चाई की राह में नहीं चल रहे हो, तो भोलेनाथ आपसे कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। तो सबसे मेन चीज़ तो यही है कि आप अपने जीवन में सच्चाई की राह पर चलें और आप हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें, कभी किसी को कोई भी तकलीफ़ ना पहुंचाएं। तो देखिए, आपको बता दें कि सावन का जो बुधवार है, सावन के बुधवार के दिन आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है और ये उपाय आपको शिवलिंग पर ही करना है। क्योंकि देखिए, बुधवार का जो दिन होता है, बुधवार का दिन गणेश भगवान के लिए यानी कि विघ्नहर्ता श्री गणेश के लिए समर्पित होता है। और शिव जी की शिवलिंग में तो उनका पूरा परिवार ही है विराजमान, जो गणेश भगवान भी विराजमान हैं। तो आपको शिवलिंग पर ही ये उपाय करना है ना। तो आपको करना क्या है, देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो गणेश भगवान हैं, विघ्नहर्ता श्री गणेश आपके हर विघ्नों को दूर करते हैं अगर आप उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं। तो विघ्नहर्ता श्री गणेश को बुद्धि के दाता, बुद्धि विनायक भी माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ, सबसे तेज चलने वाली बुद्धि इन्हीं की है। तो अगर आप अपने घर के बच्चों की बुद्धि को तेज करना चाहते हैं, है ना, आप अपने घर के जो भी व्यक्ति हैं उनकी बुद्धि को तेज करना चाहते हैं, है ना, तो आप इनसे जुड़ा हुआ, श्री गणेश से जुड़ा हुआ एक उपाय आप कर लीजिए। तो करना क्या है, सबसे पहले तो आपको बता दें कि श्री गणेश को सबसे ज़्यादा पसंद क्या है, दूर्वा। दूर्वा श्री गणेश को बहुत ही ज़्यादा पसंद है ना। तो आपको इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको लेनी है दूर्वा। और दूर्वा कितनी लेनी है? 7 आपको दूर्वा गिन कर लेनी है, 7, है ना, 7 लेनी है। और आपको साथ में यहाँ पर लेना है पीले कलर का पुष्प, सफ़ेद कलर का पुष्प, है ना, क्योंकि गणेश भगवान को ऐसे कलर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। और लाल कलर भी, गुड़हल का फूल इन्हें अर्पित किया जाता है। इन चीज़ ले लीजिए, ये सारी चीज़ें। और आपको दीपक जलाने के लिए गणेश भगवान को शाम के समय आपको एक घी का दीपक तैयार करना है। और आप इन्हें भोग लगा रहे हो तो लड्डू या फिर मोदक आप ले सकते हैं, क्योंकि गणेश भगवान को ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। तो जाना कहाँ है, आपके घर पर भोलेनाथ का शिवलिंग है, तो आप उपाय कर लीजिए। देखिए, आप भोलेनाथ की शिवलिंग के पास जा रहे हैं तो 1 लोटा जल तो अनिवार्य ही है। अगर आप ये उपाय, गणेश भगवान का उपाय, आप शिवलिंग के ऊपर कर रहे हो, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर ही गणेश भगवान विराजमान है ना। तो अगर आपके घर पर है शिवलिंग तो ये उपाय आप घर पर कर लीजिए। यदि आपके घर पर नहीं है शिवलिंग, तो आपके घर में गणेश भगवान की कोई प्रतिमा होगी, मूर्ति होगी, है ना, तब भी आप उपाय अपने घर पर कर सकते हो, गणेश भगवान की प्रतिमा या मूर्ति के सामने। यदि वो भी नहीं है तो आप शिवलिंग आपको चाहिए तो आप शिव जी के शिवालय में चले जाइए, शिव मंदिर में चले जाइए। वहाँ पर जाने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको श्री गणेश का आवाहन करना, क्योंकि प्रथम पूजनीय है। किसी भी देवी देवता की पूजा आराधना करने के लिए सबसे पहले श्री गणेश जी का आवाहन किया जाता है, उनका स्मरण किया जाता है। तो आपको करना क्या है,
आप थोड़ा सा जल श्री गणेश जी के स्थान पर डालिए, है ना। और हमसे हो सकेगा तो हम इस वीडियो में यहीं पर आपको एक फ़ोटो अवेलेबल करा देंगे जिसमें लिखा होगा कौन सा स्थान शिवलिंग में कौन सा स्थान कहाँ पर होता है, किन का स्थान कहाँ पर होता है, यानी कि गणेश भगवान का कहाँ पर होता है ना। वहीं पर माता शोक सुंदरी है, माता शोक सुंदरी का स्थान कहाँ पर है, भगवान कार्तिकेय का स्थान कहाँ पर है, इसी तरीके से माता पार्वती का स्थान कहाँ पे है। ऐसी वाली फ़ोटो तस्वीर हम लगा देंगे वीडियो में, तो ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले आपको श्री गणेश जी के स्थान पर जल अर्पित करना है, फिर माता शोक सुंदरी के स्थान पर लाना है, और फिर धीरे से आपको कार्तिकेय भगवान के स्थान पर जल अर्पित करना है, फिर माता शोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करना है, और फिर शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना है। और फिर करना क्या है, जो आपने यहाँ पर दूर्वा ली हुई है, दूर्वा सातों की सातों दूर्वा को एक साथ नहीं अर्पित करना है। एक दूर्वा श्री गणेश जी के स्थान पर अर्पित कर दीजिए, और एक दूर्वा माता शोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है, एक दूर्वा आपको कार्तिकेय भगवान के स्थान पर करना है, एक दूर्वा आपको माता पार्वती के हस्तकमल पर करना है, और एक दूर्वा आपको श्री शंकर जी के शिव जी के ऊपर आपको अर्पित करना है। तो कितने हो गए, गणेश भगवान के पास एक, माता अशोक सुंदरी के पास एक, और एक कार्तिकेय भगवान के पास माता पार्वती शिव जी, है ना। और आपको एक दूर्वा आपको शिवलिंग के पीछे अर्पित करना है। इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा एक एक करके। और फूल आपको अर्पित करना है, यहाँ पर आप सफ़ेद कलर का फूल आप अर्पित कर सकते हैं श्री गणेश जी को, लाल कलर का, पीले कलर का, जैसे हमने अभी बताया है, जो भी आपके पास हो ऐसे फूल को ले लीजिए। और फिर करना क्या है, इसके बाद फूल अर्पित कर दिया आपने, है ना। और फिर करना क्या है, आपको भोग लगाना है श्री गणेश जी को, जो आपने लिया है सफ़ेद कलर की मिठाई अगर आपने ली हो, या फिर जो भी आपके पास है उस चीज़ का भोग लगा दीजिए श्री गणेश जी को, है ना। और श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, इस तरीके से मंत्र आपको जाप करते जाना है गणेश भगवान का। ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो शंकर भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं। और लास्ट में करना क्या है, एक लोटा जल आपने जो लिया है, एक लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। नीलकंठेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए एक लोटा जल अर्पित करके आप एक बेलपत्र अगर चढ़ा देते हैं शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना को बोलते हुए, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। तो ये उपाय आप ज़रूर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा पाओ। तो दोस्तों देखिए, हम आपके लिए एक और उपाय लेकर आए हैं, और इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े क्लेश कलह नहीं होंगे। तो देखिए, ये जो उपाय है हमारा, इस उपाय को करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पर हम बता दें कि इस उपाय के लिए आपको यहाँ पर चाहिए मूंग दाल, क्योंकि जो मूंग की दाल होती है गणेश भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। तो आपको थोड़ी सी मूंग की दाल लेनी है, और मूंग की दाल को आपको अर्पित करना है शंकर भगवान के ऊपर, है ना। श्री गणेशाय नाम स्मरण करते हुए शंकर भगवान के ऊपर मूंग की दाल आपको अर्पित कर देनी है जो भीगी हुई है। तो ये उपाय करने मात्र से ही भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, साथ ही साथ श्री गणेश भी होते हैं और आपकी सभी मनोकामना को पूरी करते हैं। तो ये उपाय आप ज़रूर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राधे राधे।